नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम आपको बताएंगे कि जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो बना हुआ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसको बनाने में क्या किन किन लोगों का योगदान है। सबसे बड़ा योगदान, बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें मुसलमानों का भी है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। मुसलमानों ने भी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को बनाने के लिए जो ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन है उसका एक टुकड़ा दिया है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये बताया भी नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ धाम में 1700 स्क्वायर फीट का एक टुकड़ा जो ज्ञान बापी मस्जिद है उसकी जो इंतजामिया कमेटी है उसने काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रबंध समिति है उसको दान किया है, दिया है। ये क्यों किया है? अगर ये टुकड़ा काशी विश्वनाथ धाम को नहीं मिलता तो जो रास्ता है वो पहले जैसा संकरा रहता। इस टुकड़े की वजह से जो काफी चौड़ा रास्ता बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को मिला है। हालांकि इसके बदले में काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसने, सरकार ने 1000 फीट का एक जमीन का टुकड़ा खरीद करके ये जो इसकी ज्ञान वापी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसके नाम किया है। आपको बता दें कि ये वाराणसी के कोर्ट में 30 साल से काशी विश्वनाथ धाम और जो ज्ञानवापी मस्जिद है इस जमीन को लेकर के मुकदमा चल रहा था 30 साल से। लेकिन इंतजामिया कमेटी और काशी विश्वनाथ धाम के जो ट्रस्टीज हैं उनके बीच जब बैठ करके बात हुई और ये तय पाया गया कि जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर के लिए, रास्ते के लिए ये जमीन जरूरी है, तो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उससे मंजूरी ली गई। चूंकि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का कब्जा है। उसके तुरंत बाद ये जमीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम को दे दी गई। इस जमीन पर जो सिक्योरिटी का जो कंट्रोल रूम है, जो ज्ञान बापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का एक सिक्योरिटी रूम स्थापित था, यहीं से पूरी सिक्योरिटी पर नजर रखी जाती थी। जो ज्ञान बापी मस्जिद हो या फिर जो काशी विश्वनाथ धाम बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसकी सुरक्षा पर सुरक्षा कर्मी यहाँ के जरिए सीसीटीवी कैमरे के जरिए यहीं बैठकर उस पर नजर रखते थे। ये काशी विश्वनाथ धाम के लिए एक बड़ा समझौता था। एक हिंदू मुसलमान के बीच एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होनी चाहिए थी, वो एक बड़ी मिसाल इसमें कायम की गई है। आपको बता दें कि जो इंतजामिया कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, मिस्टर यासीन, उन्होंने इस पर एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी तरफ से पहल कर दी है, बाकी अब उनको देखना है कि वो क्या ऐसे क्या क्या करते हैं। अब इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बना हुआ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का जो निर्माण है वो भी बड़े अद्भुत तरीके से किया गया है। इसमें चुनार के बलुआ पत्थर के अलावा 7 प्रकार के पत्थर लगाए गए हैं। मकराना के दूधिया मार्बल से फ्लोरिंग की गई है। जैसलमेर का मंडाना स्टोन घाट के किनारे सीढ़ियों पर लगाया गया है। वैदिक केंद्र और संग्रहालय, इसके साथ ही कुछ जो खास भवन है उसमें ग्रेनाइट लगाया गया है, वो कोटा से मंगाया गया है। भूकंप और भूस्खलन से बचाने के लिए पत्थरों को जोड़ा गया है। बीच में पीतल की प्लेटें लगाई गई हैं। 18 इंच लंबी
तथा 600 ग्राम वजन की पीतल प्लेटों को कसने के लिए 12 इंच की गुल्ली भी लगाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए 3 विश्रामालय, वैदिक केंद्र, स्पिरिचुअल बुक सेंटर, कल्चरल सेंटर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, सिटी म्यूजियम, मोक्ष भवन में 18 दंपतियों के रहने की सुविधा, भोगशाला व दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, पुजारी विश्राम कक्ष, गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एस्केलेटर भी लगाया गया है। ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था, इसकी जब परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसके बाद 2019 में मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। अक्टूबर 2019 में इसका ग्लोबल टेंडर हुआ। जनवरी 2020 मकर संक्रांति से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। 345 करोड़ की लागत से इस धाम का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, 339 करोड़ रुपए में 300 भवन खरीदे गए हैं। इन भवनों के जरिए उन भवनों को तोड़ करके एक रास्ता बनाया गया है, उसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए। अब जो काशी विश्वनाथ धाम है, ये 5.3 लाख वर्ग फुट में बना है। विश्वनाथ मंदिर से अब जो गंगा तट है, जो गंगा का किनारा है, वो महज 400 करीब 500 मीटर दूरी पर रह गया है और 30% क्षेत्र में 24 भवन बनाए गए हैं। जो 5 लाख स्क्वायर फीट की जगह है, उसमें ये बनाए गए हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं से पूरी सिक्योरिटी पर नजर रखी जाएगी। एयर सर्विलांस सिस्टम से भी आकाश से इसकी निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ की जो गिनती होती है, वो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये हालांकि मंदिर कब का है कहा नहीं जाता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि लाखों साल पुराना ये मंदिर है। और ये कहा जाता है कि एक बार मंदिर में दर्शन और गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक बात और कही जाती है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान जो सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर ही पड़ी थी। काशी विश्वनाथ मंदिर अब ये जो कॉरिडोर बना है, इस कॉरिडोर के बनने की वजह से गंगा से सीधे तौर पर जुड़ गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति गंगा में स्नान करके सीधे कॉरिडोर की तरफ इस कॉरिडोर के जरिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक आ सकता है। ललिता घाट बगल में ही मणिकर्णिका घाट भी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बाबा धाम में आपको और क्या क्या मिलेगा। इसमें 3 यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें श्रद्धालु अपना सामान रख सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, वहां कुछ देर आराम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कलाकारों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया जा रहा है। 2 मंजिला एक इमारत सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए होगी। विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योग का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर एक योग धाम, एक वैदिक केंद्र को भी स्थापित किया गया है। धाम के मतलब बनारस से बाहर के लोग जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए धार्मिक बुक सेंटर, स्पिरिचुअल बुक सेंटर एक स्थापित किया जा रहा है, जहां से वो धार्मिक पुस्तकें खरीद कर सकेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जो है भोगशाला एक स्थापित की गई है। यहाँ 150 व्यक्ति एक साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। और इस विशाल जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम है, ये 4 द्वार इसके बनाए गए हैं। मतलब अब ये 4 तरफ से इसमें सीधे तौर पर प्रवेश किया जा सकेगा। हालांकि पहले भी 4 रास्तों से प्रवेश होता था, लेकिन वो रास्ते संकरे थे,
अब वो काफी चौड़ा रास्ता कर दिया गया है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। जब आप एक बार वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी और क्या खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद।